आप सभी का एग्ज़ाम लाइफ में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया। इसके लिए सरकार ने वेब पोर्टल के साथ भी अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस कानून को लोकसभा राज्यसभा में 4 साल पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी इसे मंजूर कर लिया था। बात करते हैं क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता में किया गया एक संशोधन है जिसके तहत भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से किन्हें नागरिकता दी जाएगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधित किया है। ऐसे अवैध प्रवासी जो अपने देश में अल्पसंख्यक थे और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बस चुके हैं। लेकिन ये अवैध प्रवासी है कौन? CAA के तहत उन सभी प्रवासियों को अवैध माना जाएगा जो बिना किसी वैध दस्तावेजों, पासपोर्ट और वीज़ा के भारत में घुस आए थे, या फिर वे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर तो आए थे लेकिन तय समय सीमा से अधिक समय तक भारत में ही रह गए हैं। प्रश्न ये भी उठता है, क्या अभी तक किसी को नागरिकता मिली है? तो गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए 1414 प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। ये सभी प्रवासी नागरिक गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कौन देता है इन प्रवासियों को नागरिकता? केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के DM को नागरिकता को लेकर के बड़े अधिकार दिए हुए हैं। पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। बहुत लोगों के मन में एक डर बना था कि CAA के माध्यम से लोगों की नागरिकता छीन जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA से किसी का भी नागरिकता नहीं छीना जाएगा। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यह नागरिकता मिलती कैसी है? भारत में नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 सालों तक भारत में रहना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति भारत में 11 साल तक रह लेता है तो उसे भारतीय नागरिक कहलाने का कानूनन अधिकार मिल जाता है। प्रश्न ये भी उठता है, तो फिर CAA लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों को अब 11 साल की जगह 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन दूसरे देशों के लोगों को तभी नागरिकता दी जाएगी जब वे भारत में 11 सालों तक रह लेंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों। CAA के तहत आवेदन कैसे किया जाए? इसके लिए सरकार ने पूरी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है और वेब पोर्टल भी तैयार कर दिए हैं। इसके लिए आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आवेदक को यह बताना होगा कि वे किस साल भारत में बिना डॉक्यूमेंट्स के आए थे। CAA से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ? तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन डी सही होता है, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में किसने पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में कब पास किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2019 को।
अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का संशोधन बिल है, तो 126वां संशोधन बिल है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों को देने का फैसला है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 6 समुदायों को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलती है, तो आंसर हो जाएगा देशीकरण के द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा 6 बार। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की जगह कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो आंसर हो जाएगा 311 वोट पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 वोट पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो आंसर हो जाएंगे 125 वोट राज्यसभा के पक्ष में पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए, तो आंसर हो जाएंगे भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है, तो आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आंसर हो जाएगा भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया, तो आंसर हो जाएंगे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1955 में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत में किसने लागू किया, आंसर हो जाएगा मोदी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में।